सेक्टर 16 स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि अखंड भारत के लिए बलिदान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रभक्ति के आंचल में राष्ट्र पुरुष का निर्माण करने वाले एक ऐसे धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय, राष्ट्रभक्त माता पिता की संतान थे जिनकी प्रसिद्धि न केवल बंगाल बल्कि संपूर्ण भारत में थी। विपुल गोयल ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो देश की सबसे बड़ी पार्टी का हिस्सा है और देश का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने साकार किया। डॉक्टर मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जब से देश की बागडोर अपने हाथों में संभाली तभी से भारतीय संस्कृति की शिक्षा को आधार मानते हुए सारे विश्व में इसके प्रसार के लिए वे अग्रदूत की भूमिका का निर्वहन कर न केवल भारतीय संस्कृति के ज्ञान को माध्यम बना बल्कि विश्व समुदाय को जीवन जीने का नया मार्ग बता रहे हैं और भारत को एक बार फिर से जगत गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। देखिए, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती है और मुझे बहुत गर्व है कहने के अंदर कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था, एक देश एक विधान धारा 370 को हटाना, जिसके लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया, उसको पूर्ण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की टीम ने इसे पूरा किया। तो आज ये देश के लिए बहुत गौरव और गर्व की बात है। और भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने जो सपना दिखाया और जो मार्ग उन्होंने तय किया, आज भारतीय जनता पार्टी उस पर चलकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। सर, उन्होंने भारत जनसंघ का उनको निर्माण किया था, जिसके चलते आज उन्होंने नींव रखी थी एक तरह से कहे तो बीजेपी सरकार की। तो उस चीज़ के लिए आपकी पार्टी द्वारा उसके लिए क्या, उनके लिए क्या संदेश है? मैंने कहा ना कि इतना बड़ा उनका जो सपना, उनके दिखाए हुए मार्ग पर आज पार्टी चल रही है और धारा 370 जिसके लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया, उसको हटाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देने का काम। सर, उनका सपना था कि 300 जो अनुच्छेद 370 हटा देना चाहिए, एक ही शासन होना चाहिए, उनका सपना पूरा हुआ। तो विश्व गुरु बनने का जो सपना है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कब तक लगता है कि बन पाएगा? मुखर्जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में देश विश्व गुरु भी बनेगा। उस और हम निरंतर अग्रसर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी दिन और रात पूरी टीम के साथ इस और अथक प्रयास में लगे हुए हैं और सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोग इस और निरंतर कार्यरत हैं कि भारत विश्व गुरु बने, दोबारा कोई पहचान प्राप्त करें।